हेलो एवरीवन। इंडिया में लोगों को न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है, चाहे वो बात हो लोकल कोर्ट की, चाहे सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पे अनाउंस किया है, ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। सो क्या क्या एक्सपेंड होगा, सुप्रीम कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या है, क्या क्या एड ऑन होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस लेक्चर में। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आपको आने वाली ऐसी और वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। प्लस यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है, वो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी डेली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहेगी, प्लस एमसीक्यूज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द मैटर। सो इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो सबसे पहले रेड फोर्ट पे ध्वजारोहण होता है, प्लस पीएम की स्पीच होती है, एंड देन जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की जाती है। और इसी तरह ट्यूसडे को इंडिपेंडेंस डे के मौके पे सुप्रीम कोर्ट में भी इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी स्पीच में ये अनाउंस किया कि वो एक्सपेंशन करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें वो ऐड ऑन करेंगे 27 एडिशनल कोर्ट्स प्लस 51 जजेस चैम्बर्स। जी हाँ, 27 एडिशनल कोर्ट्स प्लस 51 जजेस चैम्बर्स। और अभी फिलहाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 17 कोर्ट रूम्स हैं और 2 रजिस्ट्रार कोर्ट्स हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल है 32 जजेस वहां पे, यानी कि 31 जजेस होंगे प्लस सीजीआई। सो टोटल हो गए 32 की स्ट्रेंथ। लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस होने चाहिए प्लस सीजीआई, टोटल 34 जजेस होने चाहिए। और यहाँ पे है 32, दैट मीन्स 2 पोस्ट जो हैं जजेस की वो वेकेंट हैं अभी। सो ये है सुप्रीम कोर्ट। इसके लोन में जो है वो इंडिपेंडेंस डे ट्यूसडे को मनाया गया और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अनाउंस किया। Where CGI announced this, as I already discussed in the previous slide, कि 77th इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन पे सुप्रीम कोर्ट के लोन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस प्लान के बारे में अनाउंस किया। उन्होंने ये बोला कि जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मोर असेसिबल होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए, साथ ही साथ में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्नाइज होना चाहिए। इसलिए ये जो प्लान है वो बनाया जा रहा है। सो एक्सपेंशन जो होगी वो 2 फेसेस में होगी, जिसमें एड ऑन किया जाएगा 27 कोर्ट रूम्स को, 51 जजेस चैम्बर्स को, 4 रजिस्ट्रार रूम्स को, 16 रजिस्ट्रार चैम्बर्स को, अदर फैसिलिटीज दी जाएंगी लोअर्स और लिटिगेंट्स को। सो जो ये एक्सपेंशन होगी चीफ जस्टिस ने बताया कि वो 2 फेसेस में की जाएगी, जिसमें पहले फेज में जो कोर्ट म्यूजियम है, एनेक्स बिल्डिंग है, उसे डिमोलिश किया जाएगा और उसकी जगह पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगी एक न्यू बिल्डिंग, जिसमें 15 कोर्ट रूम्स होंगे, जजेस चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लाइब्रेरी होगी, ऑफिसेस होंगे एससीबीए के लिए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ऑफिस बेयरर होंगे, और कैंटीन होगी, वुमेन लोअर्स बार रूम और अदर फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। एक बार इमेज से भी देख लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो एनेक्स होगा और जो कोर्ट म्यूजियम है उसे डिमोलिश करके एक न्यू बिल्डिंग बनाई जाएगी। और इसी तरह सेकेंड फेज में जो एग्जिस्टिंग कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसे डिमोलिश करके कंस्ट्रक्शन की जाएगी नई बिल्डिंग की, जिसमें 12 कोर्ट रूम्स होंगे, जजेस चैम्बर्स, रजिस्ट्रार कोर्ट्स, और एक लॉन्च होगा एससीबीए के लिए और एससीओआर के लिए। सो जो ये नई बिल्डिंग होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेंट्स को, उनके बिलीफ को, प्रायोरिटीज देगी इंडियन पीपल को। ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला। और ये जो प्रपोजल है वो अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास जाएगा। सीजीआई ने अपनी स्पीच में टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया। उन्होंने ये बोला कि जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट टूल है
आजकल के ज़माने में फेज 3 ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट में वो इंटरलिंक करेंगे सारे कोड्स को ऑल ओवर द कंट्री और सेटअप करेंगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को, पेपरलेस कोड के डिजिटलाइज किया जाएगा कोड के रिकॉर्ड्स को, और एडवांस्ड ई सेवा केंद्र जो है वो खोले जाएंगे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में। ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी स्पीच में बोला। और टेक्नोलॉजी जो है, एक रीडेबल वेबसाइट भी है जो कोर्ट की तरफ से खोली जाएगी, जिसमें जो ब्लाइंड पीपल है वो आसानी से कोर्ट की सर्विसेज को ले सकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अपॉइंटमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 124, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस होने चाहिए। उसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, जिसमें गिनती जो है 7 अदर जजेस की बढ़ा के 10 की गई। सो आगे हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या है नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 सीजीआई प्लस 7 अदर जजेस थे, जो कि जब 1956 में एक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का वो 7 से बढ़ा के 10 किए गए। और इसी तरह जो अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में वो बढ़ा के 13 किए गए। फर्दर नंबर जो था वो इंक्रीज किया गया 1977 में 13 से 17। और उसके बाद हाउएवर जो नंबर थे 17 जजेस के वो 15 जजेस तक रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए टिल द एंड ऑफ 1979। और उसके बाद जो तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी रिक्वेस्ट पे ये 15 जजेस की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटाई गई। 1986 में जो स्ट्रेंथ थी वो 25 जजेस की कर दी गई एक्सक्लूडिंग सीजीआई, यानी कि 25 जो थे वो जजेस थे प्लस सीजीआई थे, अलग टोटल हो गए 26। सो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2009, उसके तहत जो स्ट्रेंथ थी वो 25 से 30 कर दी गई। और अभी फिलहाल 2-4 साल पहले ही जो 30 से 34 कर दी गई। सो अभी है 33 जजेस प्लस सीजीआई। अब बात करते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो जब रेड फोर्ट पे पीएम नरेंद्र मोदी जी अपनी स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो जजमेंट्स है वो रीजनल लैंग्वेजेस में अपलोड करनी शुरू करती है। जो सीजीआई ने बताया कि उनका एम है ट्रांसलेट करने का 35,000 जजमेंट्स का। सो टॉप कोर्ट ने अभी तक 9423 जजमेंट्स जो है उन्हें ट्रांसलेट कर दिया है, जिसमें से 8977 जो है वो हिंदी में है और जो बच गई वो सारी रीजनल लैंग्वेजेस में है, ऐसा सीजीआई ने अपनी स्पीच में बताया। डिलीवरिंग जस्टिस। सो सीजीआई ने अपनी स्पीच में ये बोला कि जितने भी लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें निडरता के साथ अपनी जजमेंट जो है वो आगे रखनी चाहिए, ताकि जो कोर्ट है वो प्रोवाइड कर सके सेफ डेमोक्रेटिक स्पेस इंडिविजुअल्स को टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड लिबर्टीज। और जो हमारे पिछले 76 साल आज़ादी के बीते हैं, वो जो हिस्ट्री रही है इंडियन जुडिशरी की वो जुड़ चुकी है इंडियन पीपल के लाइफ स्ट्रगल्स के साथ। और जो कोर्ट के लिए कोई भी मैटर बड़ा या छोटा नहीं होता, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया। गैदरिंग वहां पे थी जजेस की, लोअर्स की और पब्लिक की। सो जाते जाते आप सबके लिए एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करने की पावर इन सब में से किसके पास है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट या फिर लॉ ऑफ कमीशन। इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पता लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।